जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग प्रकाश का जो चैप्टर है उसमें प्रकाश का परावर्तन एक वीडियो में और एक छोटी सी वीडियो में बहुत ही बेहतर तरीका समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश का परावर्तन आपके एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है ना। इस प्रकाश के परावर्तन को समझ लिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश को बेहतर तरीका से समझा था, तो आज उसका अगला वीडियो है जिसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब भी हम लोग एक कांच ले लीजिए इसे, ठीक है, और जब इसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं, यानी कि एक भाग को इसको क्या कर देते हैं हम लोग, इस पे लेप लगा दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो पृष्ठ बन जाता है, यहाँ जो कांच था पहले, शीशा जो था, जब इस पे कलई कर देते हैं हम लोग, लाल ऑक्साइड का या चांदी का जब लेप लगा दिया जाता है, तो यहाँ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। और अब यहाँ क्या करने लगता है, प्रकाश की किरणों का परावर्तन करने लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो बन गया, अब यहाँ क्या बन गया है, परावर्तक पृष्ठ है। ये यहाँ क्या है, यहाँ परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है ना। अब देखिए प्रकाश की किरण कहीं से चल के आ रही है, प्रकाश की जो किरण है कहीं से चल के इसे आ रही है। तो जब प्रकाश की किरणें आती हैं और परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके और उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं, तो हम इस घटना को कहते हैं कि यहाँ पे प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, ठीक है। देखिए यहां से ये प्रकाश की किरण आ रही है और इसे जा रही है, तो हम ये आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, ठीक ना, आपतित किरण बोलते हैं। और टकराने के बाद जो किरण जाती है वापस, ठीक है, उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। तो जब प्रकाश की किरण आती है और टकराने के बाद जाती है, तो आने वाली किरण आपतित और जाने वाली किरण परावर्तित किरण। और ये जो पृष्ठ है हमारा परावर्तक पृष्ठ है। यदि इस पे लेप न लगाया जाए तो यहाँ परावर्तक पृष्ठ नहीं बनेगा और प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में यदि हम एक अभिलंब बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं पे, जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण आकर के टकरा के जा रही है, यहाँ से इस पृष्ठ पे एक लंब डाला जाए, ठीक है ना। इस आपतित किरण और इससे बोलते हैं हम लोग अभिलंब, इसे बोलते हैं हम लोग अभिलंब। यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनता है उसे कोण हम लोग आई बोलते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनता है उसे हम लोग कोण आर बोलते हैं। ये कोण आई है और वो कोण आर है। तो आपसे कोई भी पूछे या एग्जाम में आ जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो बताइएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है और परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके परावर्तित हो जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो इस तरह से आपको फिगर बना देना है और लिखना है। अब देखिए इसके दो नियम होते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन होता है इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के जो परावर्तन है इसके दो नियम है। पहला नियम यह है कि तल के अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच बना कोण परावर्तित किरण एवं तल के अभिलंब के बीच बना कोण बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहां से फिर से समझ लीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो बना हुआ कोण आई है, इसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, इसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण है इसे हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। यह जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि कोण आई जो होता है कोण आर के बराबर होता है। यहाँ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा इसका नियम क्या है, द्वितीय नियम, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार के तल को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन तल बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, एक ही तल के कई बिंदु पे स्थित होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। मुझे उम्मीद है कि प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग और आगे सीखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। आप लोग सुनते होंगे कि प्रतिबिंब, तो देखिए प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें एक दूसरे से क्या होती हैं, प्रतिच्छेद होती हैं या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं।
आप लोग पढ़े होंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप यहाँ पे बस ये याद रखिए कि जब कम से कम दो किरणें जो है एक दूसरे को परावर्तित होने के बाद प्रतिच्छेद यदि कर रही हैं तो हम कहेंगे कि वहां पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत भी होंगी तो हम कहेंगे कि वहां पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक प्रतिबिंब है और दूसरा जो प्रतिबिंब है वह आभासी प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, ये भी सीखना बहुत जरूरी है। तो देखिए वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं। आप लोग बचपन में घर पे जो शीशा होता है, दर्पण जो होता है, शीशा बोलते हैं जिसे, दर्पण है वो, उसमें अपना चेहरा देखते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, बैठे रहते हैं कहीं तो इसे लेकर के, ऐसे ऐसे है ना, इसे शीशा लेकर के इसे चमकाते हैं एक दूसरे के मुंह पे। किए होंगे आप भी बचपन में इस तरह से। तो वहां पे क्या हो रहा है, जब ऐसे प्रकाश आता है, ठीक है, आके टकराता है, टकराने के बाद जाके उसका कहीं प्रतिबिंब बनता है जो कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं किरणें, और इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आप एक बात बताइए, जैसे जिस दर्पण में आप अपना फेस देखते हैं ऐसे सामने रख के, क्या उसे पीछे से जाकर के इसे पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हैं। क्या उसे पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं इन्हें हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनमें प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि किस तरह के प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो आप बताइएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आगे आ जाइए, देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या है। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, बस वहां प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे जिस दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं उस दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उस फिगर को, जो इमेज बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब जो बनते हैं हमेशा क्या बनते हैं, सीधा बनते हैं। आभासी जो प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। आपको ये भी आप भी याद रखना है। आज आगे देखते हैं हम लोग, समतल दर्पण द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है कैसा बनता है। समतल दर्पण यानी कि जो भी आपके घर में दर्पण लगा हुआ है वह एक प्रकार का समतल दर्पण ही है। तो देखिए समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनता है हमेशा जो दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। जो समतल दर्पण है उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वह हमेशा आभासी और सीधा होगा। अब देखिए प्रतिबिंब जो बनता है समतल दर्पण के द्वारा उसका आकार जो रहता है ना वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी कि जैसे पेन है ना, इसको समतल दर्पण के सामने इसे रखा जाएगा यदि, तो यहाँ जितना बड़ा पेन होगा, ठीक है, उस दर्पण में उतना ही बड़ा उसका इमेज बनेगा। यानी कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के आकार के बराबर बनता है। यानी कि जितनी बड़ी वस्तु उतने बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा, ना छोटा बनेगा न बड़ा बनेगा। अब देखिए प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे एक दर्पण यहाँ पे रखा है यदि, तो यह दर्पण मुझसे जितना दूर है, यहाँ दर्पण हो गया, तो मैं इस दर्पण से जितना दूर हूं, जितना दूर खड़ा हूं, इस दर्पण के पीछे जिसमें हम लोग अपना दिन प्रतिदिन चेहरा देखते हैं उस दर्पण में उतना ही पीछे हमारा इमेज बनेगा। यानी कि दर्पण से जितना दूर, जैसे दर्पण यहाँ रखा है तो दर्पण से जितना ही दूर हम खड़े होंगे प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे उतना ही दूर बनेगा। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए प्रतिबिंब का जो होता है पार्श्व परिवर्तित हो जाते हैं। जो भी समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं ना उनमें पार्श्व परावर्तित होता है। आइए देखिए ये क्या होता है, इसको भी हम समझाते हैं। देखिए यहां से पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है। जब समतल दर्पण में देखते हैं बायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई पड़ता है,
हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं। इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। आप समझने का प्रयास करिए। जैसे एक लड़का है, देखिए जैसे मान लीजिए लड़का है ना, तो ऐसे अपना ये वाला हाथ उठा रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड ऐसे ऊपर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन दर्पण में आप महसूस करिए उधर से इधर की ओर हो रहा है, तो उसमें ऐसे हाथ किया है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि राइट हैंड ऊपर किया हुआ है, यानी कि लेफ्ट है, लेकिन जो प्रतिबिंब बना हुआ है उसमें राइट हैंड प्रतीत हो रहा है कि बच्चा उठाया है। तो इस तरह से समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तित यानी पार्श्व उत्क्रमण होता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप